हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने एम्ब्रायोसैक के बारे में पढ़ा था। ठीक है बाबू, किसके बारे में पढ़ा था? एम्ब्रायोसैक के बारे में। और अगला टॉपिक क्या होगा? पॉलिनेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या देखना है। पॉलिनेशन। ठीक है बाबू, थोड़ा सा विजिबल नहीं है, उसको ऊपर लिखे। चलिए देखिए, पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे। तो पॉलिनेशन के बारे में जानने से पहले हम लोग क्या क्या पहले सीख चुके हैं वो एक बार देख लेते हैं। चलिए, आपको याद होगा कि ये क्या था बाबू? याद कीजिए, ये क्या था? एंथर। क्या था बाबू? एंथर। और ये क्या था? फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट दोनों मिलता था तो क्या बनता था? स्टैमेन। आपको याद होगा। और इस एंथर के अंदर क्या बनता था? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, एंथर के अंदर क्या बनता था बाबू? पॉलन ग्रेन्स बनता था। अब पॉलन ग्रेन्स कैसे बनता था वो सारा प्रोसेस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि फिर भी आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप पीछे का वीडियोस देख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये पॉलन ग्रेन बन चुका है। अब ये देखिए, यदि आपको याद होगा तो यहाँ देखिए, इस स्ट्रक्चर को, इस प्लेटफॉर्म को क्या कहते थे बाबू? स्टिग्मा। इसको क्या कहते थे? स्टाइल। और इसको क्या कहते थे? ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और ये तीनों मिलके क्या बनाता था बाबू? तीनों मिलके बनाता था पिस्टिल। तीनों मिलके पिस्टिल का निर्माण करता था। ठीक है, तो इस ओवरी के अंदर ही ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर ही क्या है? एम्ब्रायोसैक है। तो ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होता था और ओव्यूल के अंदर ही क्या होता था बाबू? एम्ब्रायोसैक होता था। ठीक है, अब देखिए, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बाबू, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, ये मेल का गैमीट क्या है बेसिकली? तो मेल का गैमीट जो है वो मेल के गैमीटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन्स में फॉर्म कर गया है, कैरी हो रहा है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये स्टिग्मा है यानी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन आना कहाँ है? पॉलन ग्रेन को मिलना कहाँ है? किसके पास जाना है? तो एम्ब्रायोसैक के अंदर एग है और पोलर न्यूक्लियाई है, वहां पे उसको जाना है। ठीक है, तो देखिए, ये पॉलन ग्रेन्स का ठीक है बाबू, एंथर से कहां पे जाना? स्टिग्मा पे जाना। तो पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे जाना यानी कि ट्रांसफर होना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है बाबू, क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। तो सीधा सा बात, पॉलिनेशन क्या है? तो देखिए, पॉलिनेशन क्या है बाबू? तो पॉलन ग्रेन्स का क्या होना है? पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना है। ठीक है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना है। कहाँ ट्रांसफर होना है? स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना है। ठीक है, स्टिग्मा कहाँ मिला था बाबू? कहाँ रहेगा? पिस्टिल पे। और पॉलन ग्रेन्स कहाँ? तो एंथर में बनता था। ठीक है, तो पॉलिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, एक समझ बना होगा पॉलिनेशन किसको बोलते हैं? तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है बाबू, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। ठीक है बाबू, तो इसको हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं। ये केवल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए है कि आखिर पॉलिनेशन में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए, यहाँ पे आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या है बाबू? बेसिकली देखिए क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कहाँ? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है बाबू, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। ठीक है, तो एंथर से ठीक है स्टिग्मा पे जाना है। स्टिग्मा कहाँ है? पिस्टिल पे। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन।
ठीक है। अब देखिए ये पॉलिनेशन कराने के लिए एजेंट्स का ज़रूरत पड़ सकता है। किसका ज़रूरत पड़ सकता है? एजेंट्स का ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट्स हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब देखो बाबू, इसको मैं थोड़ा सा कोरिलेट करता हूं, थोड़ा सा पहले क्लास पे ले चलता हूं। ठीक है, चैप्टर 1 में ये बात आपको मैंने बताया था कि कहीं भी यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, एनिमल में कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या प्लांट्स में ही बात कर लो, तो वो 3 फेजेस में चलता है। ठीक है बाबू, कितना फेजेस में? 3 फेजेस में, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और प्री फर्टिलाइजेशन में आपको याद होगा कि गैमीटोजेनेसिस होता था और गैमीट ट्रांसफर होता था। क्या होता था? गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। तो एक तरह से पॉलिनेशन जो है वो क्या है बाबू? गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि गैमीट ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब हम लोग अभी किस फेज में हैं? हम लोग अभी प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि पहले फेज में हैं। ठीक है, अभी फर्टिलाइजेशन वाले फेज में नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये आपको बताया कोरिलेट करने के लिए, ताकि आप पॉलिनेशन जब पढ़ रहे हो तो आप ये जानो कि अभी प्री फर्टिलाइजेशन का फेज है। गैमीटोजेनेसिस के बाद जो गैमीट ट्रांसफर होता था, तो गैमीट ट्रांसफर इज रिलेटेड विथ पॉलिनेशन। ठीक है बाबू, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता होगा। ठीक है, इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए, तो पॉलिनेशन के बाद हम लोग को बात करना है इसी के अंदर काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है बाबू, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के कितने काइंड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। तो देखिए, सोर्स ऑफ पॉलन के आधार पर, किसके आधार पर बाबू? किसके आधार पर? तो सोर्स ऑफ पॉलन। ठीक है, तो पॉलन के सोर्स के आधार पर पॉलिनेशन का कितना काइंड्स बताया गया है बाबू? तो पॉलिनेशन का काइंड्स बताया गया है 3 तरह का, पॉलन के सोर्स के आधार पर। ठीक है, कौन कौन सा देखते हैं? तो पहला है बाबू ऑटोगैमी। पहला क्या है? ऑटोगैमी। दूसरा जिटोनोगैमी। ठीक है, तो पहला ऑटोगैमी, दूसरा जिटनोगैमी और तीसरा क्या है बाबू? जीनोगैमी। ठीक है, जीनोगैमी। तो ये ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी। ठीक है, सोर्स, पॉलन का सोर्स क्या है उसके आधार पर पॉलिनेशन कितने तरह का? तो पॉलिनेशन इज ऑफ 3 काइंड्स। ठीक है, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी। ठीक है, इन तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी हम लोग बात करेंगे ऑटोगैमी के बारे में। ठीक, ऑटोगैमी। देखो बाबू, ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटो का मतलब क्या होता है बाबू? ऑटो। ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ। ठीक है, गैमी का मतलब क्या हो रहा है कि गैमीट्स जो है वो उसका मिलना। ठीक है, बेसिकली देखो, तो ऑटो का मतलब क्या हो रहा है? सेल्फ। ठीक है, तो आप लोग सुने भी होंगे अपने स्कूल डेज में सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में, सुने हो ना, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, उस पे बारे में बात करेंगे। ठीक, तो सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑटोगैमी। अब देखिए, एक बार फिर से थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि एक समझ विकसित किया जा सके। ठीक है, आसानी से समझ लें कि कैसे प्रोसेस चल रहा होगा। देखो बाबू, ये देखिए, ये क्या था बाबू? आपको याद होगा, तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जिसको क्या कहते थे? स्टिग्मा। इस पार्ट को क्या कहते थे बाबू? स्टाइल। और इसको क्या कहते थे? ओवरी। ठीक है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक है। ठीक है, तो बेसिकली जो डेस्टिनेशन है, जहाँ पे जाना है, ठीक है, कहाँ जाना है? एम्ब्रायो सैक के पास जाना है। किसको जाना है? तो पॉलन ग्रेन्स को जाना है। किस रास्ते से जाना है? तो पहले सपोज करो आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो आपको कहीं जाना है तो आपको ट्रेन पकड़ना होता है। सपोज करो ट्रेन से जाना है, तो ट्रेन पकड़ने के लिए आपको पहले प्लेटफॉर्म जाना पड़ता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है। तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म पे क्या आया?
प्लेटफॉर्म पे आएगा कौन बाबू, तो पॉलन ग्रेन्स आएगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे कौन आया, पॉलन ग्रेन्स आया। ये पॉलिनेशन में अभी बात किया हम लोगों ने। अब देखिए ये जो है, ठीक, ये जो पॉलन ग्रेन्स है, ये पॉलन ग्रेन्स जो है, सपोज कीजिए कि यहां से ये पॉलन ग्रेन्स जा रहा है, तो ये पॉलन ग्रेन यदि उसी फ्लावर का है, ठीक है, जिस फ्लावर का ये स्टिग्मा है, मतलब पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, और स्टिग्मा दोनों सेम फ्लावर के यदि हों, समझ रहे हैं बात को, किसके हों, सेम फ्लावर के हों। ठीक, जैसे मान लो ये कोई फ्लावर है, सपोज करो मैं एक फ्लावर बना देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में बाबू। देखिए इस तरीके से, ठीक है, तो यहां पे देखो कि इसका एंथर है और ये क्या है बाबू, स्टिग्मा है, जैसे यहां भी डायग्राम में दिखाया मैंने। ठीक है, तो ये एंथर है, तो इस एंथर के पास क्या बन रहा है बाबू, एंथर में बन रहा है पॉलन ग्रेन्स। अब इसी का पॉलन ग्रेन यदि इसी के स्टिग्मा पे आकर फॉल करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी। समझे बात को, तो ऑटोगैमी में क्या हो रहा है, उसी का स्टिग्मा है उसी फ्लावर का और उसी फ्लावर का क्या है, पॉलन ग्रेन्स है। ठीक है, तो ऑटोगैमी के बारे में हम लोग क्या समझ सकते हैं बाबू, कि ऑटोगैमी क्या है, तो ट्रांसफर। ठीक है, क्या है बाबू, ट्रांसफर। अब किसका ट्रांसफर है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है बाबू, किसका ट्रांसफर है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर। कहां से कहां, तो सीधा याद रखना है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, ठीक है बाबू, टू कहां, स्टिग्मा। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा, ठीक है, ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, तो एक ही फ्लावर में यदि ऐसा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, ठीक है बाबू, समझ गए होंगे। तो ऑटोगैमी आप नोट कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होने को क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऑटोगैमी होने के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड है। ठीक है बाबू, ऑटोगैमी होने के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड है। वो कंडीशंस कौन कौन सा है पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि ऑटोगैमी के लिए क्या क्या कंडीशंस होगा। तो देखिए बाबू, ऑटोगैमी के लिए क्या क्या कंडीशंस हो। ठीक है, तो देखिए पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दोनों सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं पहले। पहला कंडीशन क्या है बाबू, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी क्या होना चाहिए, शुड बी सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है बाबू, सिंक्रोनाइज्ड। इसका मतलब क्या होगा कि पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या होगा, देखो कि पॉलन ग्रेन जब रिलीज हो, कहां से रिलीज हो, एंथर के डिहाइजेंस के बाद पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो रिलीज होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिहाइजेंस ऑफ एंथर। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन जब रिलीज हो तभी स्टिग्मा क्या हो जाए, रिसेप्टिव हो जाए, यानी कि पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा क्या करे, रिसीव कर ले। समझ गए बात को, तो इसको बोलते हैं दोनों एक ही समय पे होना चाहिए। ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए, एक ही समय पे होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है बाबू, क्या कहेंगे, सिंक्रोनाइज, यानी कि पॉलन का रिलीज होना, स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना, दोनों साथ ही साथ होना चाहिए। पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज्ड। अब देखो और कंडीशन क्या हो सकता है ऑटोगैमी करने के लिए, तो और कंडीशन हो सकता है कि देखो बाबू, एंथर और स्टिग्मा दोनों जो हैं वो कहीं आसपास में प्लेस्ड हो, यानी कि अगल बगल में प्लेस्ड हो, क्लोजली प्लेस्ड हो, ताकि आसानी से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ सके। समझ गए बात को, तो पॉलन बेसिकली पॉलन एंथर लिखते हैं बाबू, तो एंथर
एंड स्टिग्मा। ठीक है, ठीक है। प्लेस्ड यानी कि क्या रहे वो, क्लोजली, यानी कि यदि नज़दीक नज़दीक में प्लेस्ड रहेगा तो आसानी से एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाकर लैंड कर जाएगा, समझ के बात को, प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है। और कंडीशन क्या हो सकता है बाबू, तो मैच्यूरेशन, यानी कि दोनों का मैच्यूरेशन साथ साथ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स जब मैच्योर करे तब स्टिग्मा भी मैच्योर हो, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, उसको पॉलन ग्रेन को रिसीव कर सके। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑटोगैमी। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कहाँ, एंथर से स्टिग्मा, सेम फ्लावर में ही। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा सेम फ्लावर के अंदर ही। अब देखिए, ये एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जा रहा है उसी फ्लावर में, इसको कहते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के लिए कुछ कंडीशंस था। क्या क्या कंडीशन था बाबू, पहला कंडीशन, पॉलन रिलीज स्टिग्मा रिसेप्टिविटी क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड क्लोजली, क्लोजली प्लेस्ड होगा तो आसानी से जाके प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाएगा पॉलन ग्रेन्स। और क्या होना चाहिए, तो दोनों का मैच्यूरेशन यदि साथ साथ होगा तो ऑटोगैमी का प्रोसेस आसानी से फैसिलिटेट हो पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है ऑटोगैमी का। अब देखिए, एक चीज आपको ध्यान देना है कि चूंकि पॉलन ग्रेन्स और ये स्टिग्मा दोनों एक ही फ्लावर के हैं, और एक ही फ्लावर के हैं इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो एक ही प्लांट के हैं, तो दोनों का जेनेटिक्स जो होगा वो क्या होगा बाबू, सेम होगा। दोनों का जेनेटिक्स क्या होगा, सेम होगा, यानी कि पॉलन ग्रेन्स का जो जेनेटिक्स है वही जेनेटिक्स स्टिग्मा का भी होगा। ठीक है, और इसको आम भाषा में ऑटोगैमी को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो आम भाषा में ऑटोगैमी को क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट्स अबव द लाइन ऑफ साइट। ओके, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये ऑटोगैमी के बारे में था। तो यहाँ तक ऑटोगैमी में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑटोगैमी के बाद जिटनोगैमी पे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप ऐसे ऑटोगैमी का डेफिनेशन, ऑटोगैमी को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, वो लिख लीजिए, और फिर उसके बाद ऑटोगैमी के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए वो नोट कर लीजिए। ठीक है बाबू, चलिए बाबू, तो ऑटोगैमी के बारे में हम लोग जान रहे थे, आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस ऑटोगैमी में देखिए कि 3 फ्लावर्स के बारे में आपको जानना है। किसके बारे में जानना है, 3 फ्लावर्स के बारे में जानना है, VOC, ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 3 फ्लावर्स के बारे में जानना है, VOC। देखिए, वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना। ठीक है, वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना, इन तीनों फ्लावर्स में क्या होता है बाबू, तो ये जो होते हैं ये 2 तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कितने तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे, 2 तरह के। तो ये जो VOC हैं ये 2 टाइप्स। ठीक है, 2 तरह के क्या प्रोड्यूस करेंगे बाबू, फ्लावर्स, 2 तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे। कौन कौन सा, देखिए, तो पहला है कैस्मोगैमस। पहला क्या है बाबू, कैस्मोगैमस, और दूसरा क्या है, क्लिस्टोगैमस। ठीक है, ये ऑटोगैमी में ही बात कर रहे हैं बाबू हम लोग। तो वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना, ये 3 तरह के जो फ्लावर होते हैं, 3 फ्लावर, ये 2 टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब देखिए, कैस्मोगैमस फ्लावर में क्या होता है। ठीक है बाबू, तो ये जो फ्लावर हैं कैस्मोगैमस, इसमें क्या होता है,
कि एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या रहेगा, एक्सपोज्ड रहेगा। तो एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है, एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या है बाबू, एक्सपोज्ड है, यानी कि एंथर भी बाहर की तरफ है, दिख रहा है आसानी से, और स्टिग्मा भी दिख रहा है आसानी से, एक्सपोज्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे चांसेस है कि सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगैमी भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है बाबू। किस केस में, कैस्मोगैमस फ्लावर के केस में, ठीक है। तो यदि फ्लावर कैस्मोगैमस है, इसका मतलब कि उसका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, और उस केस में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। दूसरा टाइप का फ्लावर क्या है बाबू, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो देखिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है बाबू कि जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड नहीं होता है। क्यों बाबू, क्योंकि फ्लावर जो होता है वो क्लोज्ड होता है। तो फ्लावर यदि क्लोज्ड है, इसका मतलब क्या है कि उसमें एंथर भी है, उसमें स्टिग्मा भी है, लेकिन दोनों एक्सपोज्ड नहीं है। तो एक्सपोज्ड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर से कोई भी एजेंट कोई पॉलन ग्रेन को उसके ऊपर लाकर उसके प्लेटफॉर्म पे डाल नहीं सकता है। समझ रहे हो बात को, यानी कि उसमें कोई एक्सटर्नल पॉलिनेटर का कोई रोल नहीं होगा। एक्सटर्नल पॉलिनेटर क्या हो जाएगा, उसमें एब्सेंट हो जाएगा, और जो भी पॉलिनेशन होना है वो पूरा पूरी एकदम 100% क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसके अपोजिट यहाँ पे चूंकि एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा है तो पॉलिनेशन भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इस केस में क्रॉस पॉलिनेशन का भी चांसेस है, यहाँ पूरी सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो देखिए इसको एक बार, तो यहाँ पे क्या होता है बाबू, एंथर, ठीक है, बेसिकली फ्लावर्स, ठीक है, डज नॉट ओपन। तो फ्लावर जब ओपन नहीं होगा तो एंथर और स्टिग्मा उसके अंदर ही लाई करेगा, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, 100% सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है बाबू, 100% सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। और क्या हो रहा है इस केस में, तो नो पॉलिनेटर्स, ठीक है, कोई पॉलिनेटर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है। तो पॉलिनेटर्स, ठीक है, या पॉलिनेटिंग एजेंट्स आप उसको लिख लो, ठीक है, पॉलिनेटर्स से ज़्यादा अच्छा होगा। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स का यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है बाबू। और इस केस में क्या होता है कि एस्योर्ड सेट ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो सीड जो है वो जरूर प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो एक लाइन लिखा हुआ एनसीईआरटी में भी कि एस्योर्ड सेट ऑफ सीड्स कहाँ प्रोड्यूस्ड होगा, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में और नीट के एग्जामिनेशन में भी ये सवाल आ चुका है, एस्योर्ड सेट ऑफ सीड कहाँ प्रोड्यूस होगा, तो वहाँ पे आपको आंसर लगाना है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में, ठीक है बाबू। तो एस्योर्ड सेट ऑफ सीड्स, ठीक है, एस्योर्ड सेट ऑफ सीड्स कहाँ प्रोड्यूस होगा, किस केस में, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के केस में, ठीक है बाबू। तो ऑटोगैमी के अंदर क्या देख रहे थे बाबू कि दो तरह का बेसिकली फ्लावर प्रोड्यूस करता है ये सारा फ्लावर, वायोला ऑक्सैलिस और कॉमेलिना VOC, आपको याद रखना है, ठीक है। दो तरह का फ्लावर कौन कौन सा है, पहला है कैस्मोगैमस फ्लावर, जिसमें क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होता है, जिसकी वजह से इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। अगला है क्लिस्टोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस में क्या हो रहा है, फ्लावर जो होता है वो ओपन नहीं होता है, यानी कि एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड नहीं होते हैं। इस केस में 100% सेल्फ पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट का कोई काम यहाँ पे नहीं है, और एश्योर्ड सेट ऑफ सीड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये पूरा किसके बारे में था, ऑटोगैमी के बारे में। तो ऑटोगैमी के बाद
अगला पढ़ेंगे बाबू, याद करो क्या था, तो ऑटोगैमी के बाद जिटनोगैमी। ठीक, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोगैमी के बाद जिटनोगैमी। चलिए, तो ऑटोगैमी के बाद देखते हैं बाबू जिटोनोगैमी। ठीक है, अब देखिए जिटनोगैमी के केस में क्या हो रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, जिटनोगैमी का केस देख लेते हैं। तो देखिए, सपोज कीजिए बाबू कि आपको तो अब याद हो गया होगा, ये क्या है बाबू, स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी। ठीक है, ये कोई फ्लावर है। ठीक, ये कोई फ्लावर है। अब देखिए, इसी प्लांट का ये कोई दूसरा फ्लावर है बाबू, इसी प्लांट का ये कोई दूसरा फ्लावर है जिसमें ये आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये एंथर वाला पार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये इस केस में देख रहे हैं बाबू, ये देखिए, तो यहाँ से ऐसे बात करें, ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। देखिए, तो ये एक अलग फ्लावर है बाबू और ये एक अलग फ्लावर है। ठीक है, लेकिन प्लांट क्या है, प्लांट सेम है। तो सपोज करो कि इसका पॉलन ग्रेन यदि इसका स्टिग्मा पे आके पड़े, ठीक है, यानी कि एक फ्लावर का पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आए। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस फ्लावर का पॉलन, ठीक है, इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आके पड़े। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि फ्लावर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, फ्लावर्स क्या है बाबू, डिफरेंट है। ये दूसरा फ्लावर है और ये क्या है, उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर है। ठीक, तो फ्लावर्स डिफरेंट हैं लेकिन प्लांट क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह का यदि पॉलिनेशन देखने को मिले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिटनोगैमी। ठीक है, तो जिटनोगैमी का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। कहां से ट्रांसफर होगा, एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है बाबू, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इन सेम प्लांट। ठीक है, याद रहेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बाबू, जिटनोगैमी क्या है बाबू, ट्रांसफर। ठीक है, किसका ट्रांसफर, तो ट्रांसफर किसका, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कहाँ, फ्रॉम एंथर, ठीक है, टू स्टिग्मा। ठीक है, ऑफ डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इन सेम प्लांट। ठीक है बाबू, तो समझ गया होगा जिटनोगैमी का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर हो रहा है। किसका ट्रांसफर हो रहा है बाबू, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यानी कि इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन यदि इस फ्लावर के स्टिग्मा पे पड़े या फिर, ठीक है, इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे पड़े, कहने का मतलब क्या कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है किसके, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, लेकिन वो फ्लावर उसी प्लांट का है, सेम प्लांट का ही है। इसको हम लोग बोलेंगे जिटनोगैमी। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, ऑफ डिफरेंट फ्लावर इन सेम प्लांट। ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, स्टूडेंट्स ऑफन गेट्स कंफ्यूज्ड कि आखिर अब हम इसको किस श्रेणी में रखें, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहें या फिर क्रॉस पॉलिनेशन कहें। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, तो देखिए थोड़ा सा इस पे बात करना पड़ेगा कि यदि देखो जिटनोगैमी की हम लोग बात करें, जिटनोगैमी की यदि बात हम लोग कर रहे हैं तो जेनेटिकली यदि बात करें बाबू, ठीक है, दो तरीके से बात करेंगे। पहला जेनेटिकली, तो यदि जेनेटिकली बात करते हैं तो आप मुझे ये बता सकते हैं जेनेटिकली, ठीक है, या आप सोच सकते हैं बाबू कि चूंकि प्लांट एक ही है, प्लांट क्या है, एक ही है, सेम प्लांट है, तो सेम प्लांट है इसका मतलब जेनेटिक्स क्या होगा, सेम होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये जेनेटिकली क्या होते हैं बाबू, जेनेटिकली क्या होते हैं, क्योंकि सिमिलर हैं इसलिए ये क्या होगा, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये जेनेटिकली क्या है बाबू, सेल्फ पॉलिनेशन है, यानी कि जेनेटिकली
सेल्फ पॉलिनेशन। ये बात समझ गया होंगे। चलिए अब फंक्शनली देखते हैं, यानी कि फंक्शन की बात करें तो फंक्शनली कैसा होगा। देखो, तो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन फंक्शनली क्या है बाबू, तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है। क्यों क्रॉस पॉलिनेशन है? क्योंकि फ्लावर क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। तो फ्लावर डिफरेंट होने की वजह से ये क्या हो गया, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये किसके बारे में था, जिटनोगैमी के बारे में। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी आपको नहीं हुआ होगा। ठीक, तो हम लोग क्या क्या देख लिए, पॉलिनेशन क्या होता है वो जान लिए, उसके बाद ऑटोगैमी जान लिए। ऑटोगैमी के अंदर देखो 3 फ्लावर देखे थे हम लोग, वीओसी, वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना। ठीक है, उसमें 2 तरह का फ्लावर होता था। कौन कौन सा बाबू, तो कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, वो जान लिए। जिटनोगैमी के बारे में जान लिए। चलिए अब तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, यानी कि जीनोगैमी। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, तो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में तीसरा क्या है बाबू, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में जिटनोगैमी के बाद अगला जीनोगैमी। ठीक है, तो ऑटोगैमी, जिटनोगैमी के बाद क्या देखेंगे हम लोग, जीनोगैमी। अब देखिए जीनोगैमी में क्या होता है। ठीक है, देखो बाबू, सपोज करो यहां पे देखिए डायग्राम के मार्फत कि ये कोई फ्लावर है, ठीक है बाबू, किसी प्लांट का, और ये कोई फ्लावर हो गया किसी दूसरे प्लांट का। तो सपोज करो बाबू कि इस प्लांट को मान लेते हैं ये प्लांट ए है, और इस प्लांट को मान लेते हैं ये प्लांट बी है। ठीक है, तो ये प्लांट ए है और ये क्या है, प्लांट बी है। इस प्लांट ए का ये फ्लावर, ठीक है, और इस प्लांट बी का ये फ्लावर है। सपोज करो ये दोनों अलग अलग प्लांट है, प्लांट ए और प्लांट बी। ठीक है, आपको समझाने के लिए ऐसा मैं लिख रहा हूं। ठीक, अब देखो, तो अलग अलग प्लांट चूंकि अलग अलग है, ठीक है, और उसका फ्लावर भी ऑब्वियस है कि जब प्लांट अलग होगा तो फ्लावर भी अलग होगा। ठीक है, तो इसका पॉलन, यहां से कोई पॉलन ग्रेन, ठीक है, यदि वो इसके स्टिग्मा पे नहीं जाना है, कहाँ जाना है बाबू, इसके स्टिग्मा पे। ठीक है, तो इसका पॉलन यदि इसके स्टिग्मा पे जाए, यानी कि क्या हो रहा है बाबू, एक प्लांट का पॉलन यदि बी प्लांट के स्टिग्मा पे जाए तो इस तरीके से जो पॉलिनेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे जीनोगैमी। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो बाबू क्या हो रहा है, तो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, किसका ट्रांसफर हो रहा है, तो पॉलन ग्रेन्स का। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कहाँ, तो वही बात। ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा में, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे लिख देंगे बाबू, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, ठीक है, अब कहाँ पे है, सेम फ्लावर है, डिफरेंट फ्लावर है, सेम प्लांट है, डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट प्लांट है, ये आपको समझ में आया हो गया। ठीक है, स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट्स, अलग प्लांट में। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन हो रहा है बाबू, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोगैमी कहते हैं। अब देखो जीनोगैमी तो सीधा सा बात है, क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो जीनोगैमी क्या होगा बाबू, ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन है।
ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। क्यों बाबू? क्योंकि प्लांट अलग अलग है ना, ए प्लांट अलग है, ये बी प्लांट अलग है, सेम स्पेसीज का है, एक ही स्पेसीज है, तो क्या होगा, इनका जेनेटिक्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब जेनेटिक्स डिफरेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा बाबू, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी में। देखो इसको एक फ्लोचार्ट के माध्यम से, मैं टेबल के माध्यम से समराइज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको फिर से यदि कहीं पे कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप कंपैरेटिव स्टडी करके वो अपना कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको रब करता हूँ आप देखिए बाबू, तो पॉलिनेशन का काइंड्स पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे काइंड आपको याद होगा। सबसे पहला काइंड क्या पढ़े थे बाबू, ऑटोगैमी, ठीक है, विजिबल, यस। दूसरा जिटोनोगैमी, तीसरा जीनोगैमी। ठीक है, अब देखिए ये काइंड्स हैं, यहाँ से लिखते हैं फ्लावर्स की बात करें बाबू, तो ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम फ्लावर्स होता है। जिटनोगैमी में क्या होता है बाबू, डिफरेंट फ्लावर्स होता है। और जीनोगैमी में भी डिफरेंट फ्लावर्स होता है। यदि प्लांट की बात करें तो ऑटोगैमी में क्या है बाबू, फ्लावर भी सेम है, प्लांट भी सेम है। ठीक है, जिटनोगैमी की बात करें यदि, तो देखो फ्लावर्स जो था वो डिफरेंट था, लेकिन प्लांट क्या था, सेम था। और जीनोगैमी की बात करें तो फ्लावर्स डिफरेंट था और प्लांट भी डिफरेंट था। ठीक है बाबू, देखिए आगे देखते हैं इसके जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, जेनेटिक्स की बात करें तो चूंकि ये प्लांट सेम है तो जेनेटिक्स क्या होगा, सेम। यहाँ देखिए प्लांट सेम है तो जेनेटिकली क्या होगा, ये सेम होगा। और ये प्लांट यहाँ पे डिफरेंट है तो ये जेनेटिकली क्या होगा बाबू, ये जेनेटिकली भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जेनेटिकली यदि बात करें तो इन दोनों को क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, जेनेटिकली। ठीक है बाबू, और इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से इस फ्लोचार्ट के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। तो आप लास्ट में ये टॉपिक पूरा करने के बाद आप लास्ट में ऐसा एक फ्लोचार्ट खींच लीजिएगा। ठीक है, इस फ्लोचार्ट से आपको इन तीनों काइंड्स के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही। फिर अगला टॉपिक बात करेंगे हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन था। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग इसका लाभ उठा सकें। अभी ये वीडियो में थोड़ा सा गैप हो गया है बिकॉज आई वॉज बिजी इन सम सॉर्ट ऑफ वर्क। ठीक है, तो आई ट्राई टू गिव यू वीडियोज़ रेगुलरली। ठीक, दैट्स ऑल।